सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी प्यारे लोग जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं और सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी प्यारे लोग बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर कोई भी पैसा लगाए, घर बैठे ही हमारी वीडियो के ज़रिए उसके बारे में सब कुछ जान जाएँ, उसकी सारी बुराई सारी अच्छाई, ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का पैसा उस पर लगाएंगे, उम्मीदें उस कार से जोड़ेंगे, तो आपको किसी प्रकार का दुख, दर्द, कन्फ्यूज़न या पछतावा ना हो कि ये भैया मैंने क्या ले लिया, काश इसके बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से आज चैनल पर बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं सामने खड़ी दी ऑल न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का। ये कार जिस इंसान ने ली है ना, वो इसको लेके बहुत कुछ फील कर चुका है। क्या क्या फीलिंग्स आ चुकी है, अच्छी बुरी सारी जानेंगे। सारी बातों के लिए चैनल पर स्वागत करते हैं भाई वैभव शर्मा जी का। वैभव जी कैसे हो आप? बढ़िया भाई, आप सुनाओ। बढ़िया। क्यों आपने इनवाइट किया हमें अपने चैनल पे? आपका धन्यवाद, आपने समय दिया, आप अपनी नई गाड़ी हमारे पास लेके आए। गाड़ी से पहले आप अपने बारे में बता दीजिए। भाई मेरा नाम वैभव शर्मा है, मैं करनाल से हूँ और मेरी एज 23 साल है और मेरा अपना काम है। और भाई सिंगल भी है? हाँ। रिश्ता कैन अप्लाई इन कमेंट्स। हाँ भाई। भाई जी वैसे करना चाहिए, भाई के पास बढ़िया गाड़ी है, अपना बिजनेस है, कमेंट्स में आने चाहिए रिश्ते, है ना? बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे यही बता दो वैभव भाई, इतनी सारी गाड़ियां ले सकते थे आप, कोई भी ले सकते थे, XUV 700, टाटा हैरियर, सफारी, थार, सब कुछ, फिर भी स्कॉर्पियो एन को डिसाइड किया, जबकि कॉमन हो चुकी है, हर घर में हो चुकी है हमारे यहाँ। तो क्यों? भाई मेरी जो रिक्वायरमेंट थी ना, मेरे को चाहिए थी रियल व्हील ड्राइव गाड़ी और लैडर ऑन फ्रेम चेसिस वाली गाड़ी। तो मैंने सारी गाड़ियां देखी थी, तो जो मेरी लिस्ट में आ रही थी वो स्कॉर्पियो एन आ रही थी और थार आ रही थी। अच्छा। थार की जो मैंने क्यों एक तो रिजेक्ट की, एक तो थार की जो कंफर्ट है वो इससे कम है और अच्छा। थार जो झूलती है ना, हाँ। वो इससे ज्यादा झूलती है। तो इसीलिए मैंने वो रिजेक्ट करी। और उसको 100 के ऊपर आप चलाओगे ना थार रॉक्स को, तो विंड नॉइस बहुत है उस गाड़ी में। विंड नॉइस बहुत है, मतलब बड़ी सही सही आपने बातें बताई। तो इसलिए इसकी प्रीफरेंस रखी। मेन तो रियर व्हील ड्राइव और लेडर ऑन फ्रेम वाली गाड़ी के चक्कर में बिल्कुल रखी। भाई। लेडर ऑन फ्रेम के बारे में एक बार लोगों को अपने मुंह से बताओ, उसकी प्रीफरेंस भी क्यों रही? भाई देखो, मैं ना पहाड़ों वहाड़ों में जाता हूँ, तो मेरे को एक चाहिए थी रगड़ गाड़ी, और मैं कहीं पे भी कुदा देता हूँ गाड़ी को। हाँ। तो मेरे को चाहिए थी एक सॉलिड गाड़ी। जो अब लेडर ऑन फ्रेम में क्या होता है कि जो इसकी बॉडी होती है नीचे, वो और ये बॉडी ऊपर अलग से रखी जाती है। हाँ। तो ये चीज होती है और इसमें मजबूती ज्यादा होती है गाड़ी में। तो आपने एग्जैक्टली कौन सा वेरिएंट लिया ये? भाई ये है इसका सबसे वैल्यू फॉर मनी वाला Z8 सिलेक्ट। Z8 सिलेक्ट मिलता नहीं है लोगों को, पता है आपको आज की डेट में, मतलब इतनी ज्यादा इसकी डिमांड चल रही है। अब Z8 सिलेक्ट क्यों लिया, क्या क्या मिला इसमें? भाई इसमें ना टॉप मॉडल वाले सारे फीचर मिल जाते हैं, लाइटें लूटे और सारा कुछ मिल जाएगा आपको इसमें। सिर्फ एक पुश स्टार्ट बटन नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ मिल जाएगा। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली चीज तो ऐसी सेंटर लॉकिंग की 2 चाबियां मिलती है, दूसरी में प्लास्टिक वाले बटन है, इसमें वर्किंग बटन है, मतलब दूसरी डमी की मिलती है। लो बीम हाई बीम वाले प्रोजेक्टर LED बेस्ड लाइट मिलती है, फोग लाइट मिलती है इसके अंदर आपको, और यहाँ पे 17 इंच के एलॉय व्हील शोरूम एंड से ही मिलते हैं। ये जो आप ORVM देख रहे हो ना, ये यहाँ से एडजस्ट हो जाते हैं, यहाँ से एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन रिट्रैक्ट हाथों से होते हैं। हाथों से करके दिखा दो भाई। भाई ये देखो, है ना, ये हाथों से होते हैं, हल्के हैं, हाथों से होते हैं। ये चीज होती है, ग्लोसी टच है इसके अंदर, लेदर वाली सीट्स मिलती हैं आपको इस कार के अंदर, और बीच का जो सेंटर कंसोल है ना, वो भी लेदर बेस्ड है, ओ सॉरी ग्लोसी है। वायरलेस चार्जर मिलता है, सन रूफ मिलता है इस कार के अंदर आपको, क्रूज कंट्रोल मिलता है, सारे फीचर मिल जाते हैं जो एक इंसान को चाहिए बेसिक, है ना। पुश बटन नहीं मिलता एक तो लग्जरी फीचर्स में, ORVM एडजस्ट हाथ से करने पड़ते हैं, ये थोड़े से फीचर नहीं मिलते। रियर पार्किंग कैमरा भी है ना इसमें? बिल्कुल भाई। ठीक है। आपको क्या लगा है कि मैंने Z8 सिलेक्ट ले लिया, सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ले लिया, लेकिन इसमें ये वाली चीज़ सबसे ज़्यादा मिस आउट होगी फीचर्स के नाम पे, वो क्या हो सकती है? भाई देखो, इसमें सबसे ज़्यादा जो मिसिंग चीज़ है ना, वो मैं यही कहूँगा कि एक तो ये चीज़ तो इनको देनी चाहिए थी। ठीक है। एक इनको कूल्ड ग्लव बॉक्स देना चाहिए था, क्योंकि जब स्टार्टिंग में गाड़ी दे रहे थे ना Z4 Z6, उसमें मेरे ख्याल से इन्होंने कूल्ड ग्लव बॉक्स दिया हुआ था आगे। ओके। और उसमें लाइट भी इन्होंने रिमूव कर रखी है। ठीक। ये चीजें तो इनको देनी चाहिए। भाई का कहना है कूल्ड ग्लव बॉक्स और ये बटन से एडजस्ट होने चाहिए थे। भाई इतने पैसे लगा के मैं हाथ से करता अच्छा नहीं लगा। और भाई कुछ ठंडा सामान भी रखना होता तो फिर दिक्कत होती है भाई, गर्म हो जाता गाड़ी में। ठंडा सामान जैसे कि ठंडा सामान भाई रेड बुल जैसे हो गया। अच्छा, रेड बुल। ठीक है ठीक है। इस कार में ना 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। जनरली आपको लगता होगा कि इसमें 200, 210, 220 ऐसी होगी, सिर्फ 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। लेकिन वो ग्राउंड क्लियरेंस इस SUV में दिक्कत नहीं देती होगी, कहीं लगती हो या कहीं से भी कुछ ऐसा सीन? भाई इन्होंने ना मेरे ख्याल से ये पेपर्स में करी है, क्योंकि कुछ पार्ट इन्होंने क्या पता नीचे लगा के ग्राउंड क्लियरेंस को कम करा गया, बाकी ये गाड़ी आज तक कभी नहीं लगी है। आपने क्लासिक में भी देखोगे एक व्हील आता है,
हाँ। तो वो इसीलिए करते हैं कि ग्राउंड क्लियरेंस कम हो, टैक्स ऑन बेनिफिट पेपर में चलो हाँ। कम हो जाए, अदरवाइज भाई साहब ऊंची कार है, अच्छी खासी प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल। देती कहीं भी। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, और भाई साहब की इस चीज में मैं तारीफ करना चाहता हूँ, इन्होंने पेट्रोल में ली है भाई। हाँ भाई, स्कॉर्पियो एन इन पेट्रोल। भाई भाई बिल्कुल। माइलेज देती नहीं है ये गाड़ी, अभी बताना कितनी देती है, लेकिन पहले ये बताओ पेट्रोल में अगर जो स्कॉर्पियो एन लेता है वो कितने की ऑन रोड आती है? भाई ये आपको पड़ेगी ऑन रोड 19,50,000 रुपए की पेट्रोल मैनुअल, ठीक इतने है, के राउंड पड़ेगी आपको ये। मतलब और पेट्रोल पे ना डिस्काउंट मिल जाता है, बुकिंग कम होती है या छोटा मोटा पुश करने से मिल जाता है। 19 लाख की आप ये ले सकते हो। हाँ। डीजल लेते तो कितने की मिलती? डीजल मेरे ख्याल से 20 से ऊपर की पड़ती। फिर आप पढ़वा देते 20 से ऊपर की। बात पता क्या चीज थी, एक तो मेरी है रनिंग कम। अच्छा। हाँ, वो मतलब मेरी महीने में ज्यादा से ज्यादा 600 500 600 है। हाँ। और इसमें क्या है, एक तो वो आपको पता ही है एनसीआर में जब जाना होता है, दिल्ली जाना होता है, वो फिर वो BS4 वाली गाड़ी का ग्रैप लगा देते हैं, जा नहीं सकते, तो ये चीज थी बस। ठीक है, पर भाई साहब एक बात बताओ, आपने इसको पेट्रोल में ले तो लिया, 1 लाख रुपए आपके बच गए, लेकिन हाँ। 15 साल की इसकी वैलिडिटी हो गई 15 है, साल की वैलिडिटी। और इसमें DPF इशू, यूरिया इशू, ना ऐसे इशू आने वाले ना वो होने वाले, बिल्कुल है ना। भाई। कह रहे हैं 600 किलोमीटर चलाता हूँ महीने की, असल में कार 16,000 चला दी है भाई साहब ने, आपको दिखा देता हूँ, है ना। बिल्कुल भाई। 16,000 पेट्रोल में स्कॉर्पियो चला दी। अभी तो बढ़िया एक्सपीरियंस, देखो 16,654 किलोमीटर आपकी कार चल चुकी है, वो भी बिल्कुल। पेट्रोल पे। पेट्रोल पे। पहले पेट्रोल इंजन के बारे में बताओ, डीजल तो 2.2 लीटर है, पेट्रोल है सिर्फ 2 लीटर। तो ये 2 लीटर पेट्रोल 200 bhp की मैक्सिमम पावर, टॉर्क 370 Nm निकालता है, यानी कि डीजल से ज्यादा पावरफुल है ये 30 bhp। हाँ बिल्कुल भाई। गाड़ी वही है। हाँ। रियल वर्ल्ड में इसकी रिफाइनमेंट और सब कुछ बताओ भाई इंजन बिल्कुल रिफाइन है एकदम, मतलब कि एक तो इसकी मेन चीज जो मैंने डीजल जब चलाई थी ना मैनुअल में, उसका भाई एक तो क्लच इतना डीप, और उसका ना क्लच बड़ा हार्ड था। ठीक है। मैं कहा भाई ये क्या चला रहा हूँ, ट्रक सी जैसी फीलिंग है। फिर मैंने इसका पेट्रोल देखा भाई, क्लच मैं कह रहा हूँ इसका स्विफ्ट से भी ज्यादा लाइट क्लच है। अच्छा। हाँ, और मतलब इसकी रिफाइनमेंट पूरी तगड़ी, और TGDI इंजन है, मेन चीज है TGDI इंजन पूरी पावर निकाल के देगा भाई आपको, डीजल से भी ज्यादा स्वाद देगा। वैसे महिंद्रा इज नोन फॉर डीजल इंजन, पर यहाँ पे पेट्रोल की भी भाई दबा के तारीफ कर रहा है। कितना टॉप स्पीड तक आज तक चला गया भाई 180 चढ़ा रखी मैंने ये। हाँ, पेट्रोल में 180 कोई पावर लॉस कुछ नहीं होता भाई। 150 160 तक ना ये स्टेबल फील होती है। 160 के बाद ना बहुत उछलती है, फिर उसके बाद ना कॉन्फिडेंस नहीं आता भाई। है नहीं ना ये कार उसके हाँ, लिए। उस आप तो स्पीड के लिए 150 भी कह रहे हो ना, मुझे 150 पे भी डाउट था, लेकिन ये ड्राइवर अच्छा है। नहीं है भाई, मतलब अगर 150 पे चलाओगे ना, 140 150 पे ठीक रहेगा। 150 पार इसका स्टेयरिंग में वाइब्रेशन आएगी पूरी, सब कुछ होगा, मतलब फील नहीं आएगी। फिर उसके बाद स्टेबल नहीं रहेगी, स्टेबल नहीं रहती बिल्कुल। वैसे 120 तक मुझे स्टेबल लगती है। वो पता है क्या चीज है, वो अगर आपको क्रूज करना है 120 हाँ, तक वो ठीक है। वो वाला। हाँ वो चीज 120, वो भी मैं कह रहा हूँ 120 भी ज्यादा, उसमें भी बाउंस मारती है। 110 बाकी इसका क्लच स्मूथ है, इसकी गियर शिफ्टिंग स्मूथ है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है इसकी माइलेज को लेके। पेट्रोल में तो भाई 5-6 की माइलेज देती होगी भाई। अब मैं आपको बोलूंगा, आप कहोगे ना झूठ बोल रहे हैं बंदा, यहाँ AI है। वो ये बताएंगे हाँ, कि कमेंट में कहेंगे AI है। भाई इसकी अगर आप इसको 80 पे क्रूज करोगे ना हाईवे पे, तो ये आपको 14 14.5 की माइलेज देगी आसानी से, बिल्कुल आराम से। और मैंने एक बार जयपुर का ट्रिप भी गया था इस पे, और मैंने उसको डाला भी था, तो मेरे को ये लगा लो मुंबई एक्सप्रेस वे से गया था मैं। पहले मैं दिल्ली गया, फिर मैं मुंबई एक्सप्रेस वे से जयपुर गया। ओवरऑल पूरा शहर में भी घूमने बाद 100-110 पे होऊंगा मैं मुंबई एक्सप्रेस वे पे। तो वहाँ पे मेरे को इसने जो ओवरऑल निकाल के दी थी 12.9 की टैंक टू टैंक निकाल के दी। टैंक टू टैंक सिटी हाईवे मिला के 12 की माइलेज फिर भी निकाल दी। हाँ। जनरली 80 पे क्रूज करने पे तो भाई 14.5 की, मैं 80 नहीं चला सकता, 90 चलाओ, चलाऊंगा। 100 चलाओ, 100 पे आपको 12.9, 12-13 की माइलेज 100 पे भी दे देगी। 100 पे भी दे देगी। सिटी में आ जाओ अब। सिटी में भाई देखो चलाने के ऊपर है। अगर आप इसको NA इंजन की तरह 3-3 हज़ार RPM पे गियर चेंज करोगे तो भाई एवरेज देगी नहीं। अगर इसको 2-2.25 RPM पे चेंज करोगे तब इसकी 9-10 आपको आराम से मिलेगी सिटी में। स्कॉर्पियो एन पेट्रोल की माइलेज टेस्ट करने भाई और मैं दिल्ली आ गए। खड़े पैर हमारा प्लान बन गया, चलो दिल्ली घूम के आते हैं, पानीपत से वाइब मैच हो गई तो हम दिल्ली आए। कार 121 किलोमीटर पेट्रोल में, और ये देखो इस 121 किलोमीटर में इस कार ने माइलेज जो दिया है वो दिया 13.5 का। और ये देखो ट्रैफिक भाई साहब, मतलब हमने 90 और 95 की स्पीड के बीच हम क्रूज करके आए हैं। यहाँ पे आके ट्रैफिक मिला है, लेकिन जो हम हाईवे पे क्रूज करके आए हैं ना, नॉन स्टॉप, ब्रेक को टच भी नहीं किया हुआ, तो 13.5 का माइलेज हम निकाल के आए हैं इजीली। अब इस ट्रैफिक में कितना दे देगी भाई? भाई इस ट्रैफिक में आराम से लगाओ 10 तो मिलेगी पक्का? 10 तो कहीं नहीं गई। मतलब पेट्रोल स्कॉर्पियो भी लेने का मन है तो सोच सकते हैं। बिल्कुल भाई। लेकिन भाई सच्ची बताऊं, इस भाई की गियर शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ है।
और ये कार बहुत ढंग से चलाता है, मानना पड़ेगा। ड्राइवरी पुरानी है भाई, हाँ। पनीरी पुरानी है, पुराने पापी है। इसमें भाई 17 इंच के टायर मिलते हैं, जनरली उतने के मिलते हैं 18 इंच के। टॉप मॉडल में इस टायर साइज से, प्रोफाइल से सेटिस्फाई है? हाँ भाई बिल्कुल सही टायर है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रिप भी ठीक है, ब्रिजस्टोन के टायर ठीक है। आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को एग्जैक्ट प्रोफाइल बता देता हूं इन टायर 245 65 R17। की। अरे क्या बात है। हाँ भाई। ब्रेकिंग को लेके क्या कहना है? भाई ऑल फोर डिस्क है। हाँ, ब्रेकिंग इसकी पूरी भाई सॉलिड है, चारों डिस्क ब्रेक है, क्रिस्प। जो अगर कोई मारुति से आ रहा है, हुंडई से आ रहा है ना, वो भाई इसको जब ब्रेक मारता है ना, वो डर जाता है भाई, एकदम इतनी रुक रही है। रुक गई। पर इसका ना एक नुकसान भी है, हाँ। इतनी बाइट ब्रेक का, इनमें ना ब्रेक डस्ट बहुत आता है। आप अलॉय व्हील्स पे देखोगे ना तो ये काले रहेंगे हमेशा आपके। ठीक भाई, ब्रेकिंग तो बहुत टॉप नॉच है और बहुत बढ़िया। और पास से देखो, इसके अंदर भाई ने रिपीट करना है जो चीज बताई। भाई इसकी ब्रेक डस्ट बहुत आती है, देखो उसके कारण है अलॉय व्हील्स काले रहेंगे आपके। ठीक ठीक, पर वैसे ब्रेकिंग, ब्रेक बाइट कसम से बड़ी जबरदस्त है, बहुत टच तगड़ी। करते ही लगती है। अच्छा, और सस्पेंशन को लेके ऑल ओवर कार का क्या? लेडरोन फ्रेम हो, लेकिन फिर भी सस्पेंशन को लेके क्या सिस्टम है? भाई सस्पेंशन का ना यार मिक्स मैच, इसके ना सस्पेंशन सॉफ्ट है, अच्छा, काफी ज्यादा सॉफ्ट है इसके ठीक सस्पेंशन। है। उससे क्या होता है, कम स्पीड पे हो गए ना, ये यूं यूं करती रहेगी आपको, करती रहेगी। मसाज ही देती रहेगी, बॉडी रोल देती रहेगी। बॉडी रोल है इसमें। लेकिन उसका मजा भी है उस बॉडी हाँ। रोल का, अगर स्कॉर्पियो नीचे हो। भाई ये ना 7 सीटर कार है और कुछ इतना आपको इसमें बूट स्पेस मिलता है। ठीक है, पीछे आपको रियर वाइपर भी मिल रहा है, डिफोगर भी मिल रहा है, ये वाला बूट स्पेस मिल रहा है। इस बूट स्पेस के लिए आपका क्या कमेंट है? आपका बहुत बड़ा बैग यहाँ पे आ चुका है। भाई हाँ, बूट स्पेस तो देखो बहुत ज्यादा है, आप इसमें जितने मर्जी बड़े बैग लेके जाओ, पर है नहीं, मतलब देखो यही है, छोटे छोटे बैग आए हुए हैं, देखो, एक बैग और आ जाएगा बस। एक अगर 7 लोग जा रहे हैं तो उनके हैंड बैग, हुंड बैग आ सकते हैं। जनरली जो दूसरी गाड़ी होती है उनसे नहीं, लेकिन अगर आप इसको लिटा देते हो, लिटाना भाई साहब इसको भाई यहाँ से, अच्छा यहाँ से, ये रहा। हाँ यहाँ से खींचो, ये लेट जाएगी। अब भाई 5 सीटर बना के तो अनंत बूट स्पेस है। हाँ अब ठीक है। थर्ड रो में क्या एसी वेंट्स वगैरह है? नहीं नहीं भाई, थर्ड रो में एसी वेंट नहीं है, लेकिन फिर थर्ड रो में बैठ कौन सकता है? भाई इसमें ना जो इसका सेकंड रो है, हाँ। उसमें इन्होंने अलग से कंडेंसर कोil लगा रखी है। उसके है। कारण क्या होता है कि जो पीछे वाली कूलिंग है ना, वो चिल्ड रहती है। बट ये तो है कि दिक्कत तो होती है, बट जब गाड़ी रनिंग में हो जाती है ना, हाँ। फिर दिक्कत नहीं है। स्टेपनी यहाँ नीचे है, कभी यूज करी? नहीं भाई अभी तक तो नहीं करी है। 16,000 किलोमीटर हो गए, स्टेपनी ना नहीं अभी यूज तक करनी नहीं पड़ी। यूज करी। इजी टू असेस है कि नहीं है? हाँ इजी टू एक्सेस है, इतनी दिक्कत नहीं है, यहीं से है। ओपन हो जाती है। ठीक है, अब आप इधर आओ भाई साहब। ये वाली जो सीट है, ये क्या चीज़ है भाई? भाई ये है पीछे जाने का रास्ता। देखो, ये है पीछे जाने का रास्ता। सबको दिखा देता हूँ कि पीछे कैसे जा सकते हैं। ये इसको ऐसे किया, ये हो गया रास्ता। पीछे आप जाओ पहले यार, पहले आप, फिर मैं आपके साथ आता हूँ। पीछे ना बैठ के देख लेते हैं दोनों भाई, कि कोई 7 सीटर के चक्कर में, फैमिली कंफर्ट के चक्कर में ले रहा हो तो उसको क्या कहे। भाई गुड़गांव तक तो जा सकते हैं। हाँ तो मतलब 150 किलोमीटर कर सकते हो। 100-150 किलोमीटर हम दोनों तय कर सकते हैं। ठीक इसमें है? ना इस वाली सीट में क्या होता है, टांगे ना पैर नीचे चले जाते हैं इसके, हाँ, तो थोड़ा कंफर्ट बढ़ जाता है ना। और मेरी हाइट भाई 5'10" है, हाँ। तो 5'10" वाला ठीक है, 5'10" वाले के लिए बढ़िया है। भाई फंस गए यार। भाई ये आपको ना थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा इसको, देख या ले आगे कहीं से टूट जाए। नहीं आगे से ही। एक सेकंड भाई, हम फंस गए हैं और लाइव फंसे हैं तो, लेकिन हम निकल भी गए हैं। भाई हमारी गलती थी, तरीका सही नहीं था हमारा, है ना। 2 बंदे बैठ सकते हैं, 100-150 किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं। बच्चों से तो कितना भी करवा लो, बच्चों से तो कितना करवा लो भाई, है ना। मिड रो कंफर्ट कैसा है? मिड रो बढ़िया भाई, है ना, हाँ मिड रो सही है इसकी, बढ़िया है। 3 लोग आसानी से बैठ जाते हैं हाँ, ना। और रिक्लाइन भी हो जाती है। ये रिक्लाइन हो जाती है? हाँ कहाँ है भाई। रिक्लाइन का ऑप्शन? ये देखो, ये आप इसको इसी को दबा के ना, हाँ, ये ऐसे कर दो लो। अरे वाह, मिड रो रिक्लाइन हो जाती है और उसके बाद अच्छा खासा कंफर्ट आ जाता है। वाह भाई वाह, मज़ा आ जाता है। अब भाई सारी में ग्लोसी टच है। अब आ जाओ कार के थोड़े फीचर्स की बातें करते हैं। आप इधर आओ, मैं उधर आता हूँ। भाई जी एक बात बताओ, ये देखो, ये आपकी कार में हम बैठे, हाइट एडजस्टमेंट है इसके अंदर, सारी चीज़ें। ये क्या है? ये भाई ये है हिल डिसेंट कंट्रोल। ये देखो कार के अंदर है हिल डिसेंट कंट्रोल। पहाड़ों पे भाई खूब जाता है। पहाड़ों पे क्या माइलेज आती है भाई इस कार? भाई देखो, मैं करनाल से गया था शिमला, ठीक है, शिमला से भी आगे गया था थोड़ा सा, हाँ। तो मेरा इसमें तेल लगा था 4,500 रुपए का। अच्छा, हाँ, और उसमें भी मतलब घर आते आते रिजर्व नहीं लगी थी। माइलेज कितनी हुई? वही लगा लो आप, पहाड़ों में 11 की लगा लो ओवरऑल। पहाड़ों का ओवरऑल ट्रिप भी 11 की माइलेज में मार आता है।
और गुड़गांव भी भाई 2400 रुपये में हो जाता है। हाँ इतना ही लगता भाई, ज्यादा नहीं लगता। ये भाई हिल डिसेंट कंट्रोल है, हिल डिसेंट का फंक्शन बताओ कैसे भाई करता ये देखो, ये ना बहुत जरूरी फंक्शन है गाड़ियों में, तो होने चाहिए। जब आप गाड़ी को ना यूं चढ़ा रहे हो ऊपर, है? हाँ। ट्रैफिक लग जाता है, तब क्या करते हैं मोस्टली ड्राइवर, की गाड़ी आती पीछे थोड़ी सी, तो ये पीछे नहीं जाने देता। और है। जब आप डिक्लाइन में होगे ना, हाँ। तब वहां पे भी ये ब्रेक मारता रहेगा अपने आप ही। अच्छा, डिक्लाइन में भी मैनेजमेंट रखेगा, इंक्लाइन में भी मैनेजमेंट रखेगा, ऐसे चलता है हाँ भाई भाई को। ये अब पता है मुझे, मैं तो बस आप भाइयों से ज्ञान लेता रहता हूँ। anyhow, ये इसमें हैंग लैग होना कुछ रहा अब तक? बहुत बहुत रहा। बहुत है भाई। मुझे लगा कह रहा बहुत अच्छा है, ये नहीं, बहुत नहीं, लैग होता है। बहुत लैग होता है। कभी कभार ये भी बंद हो जाता है, ये वाला मीटर भी। कसम से? हाँ ये भी मीटर बंद हो जाता है इसका, बस कुछ लाइट भी नहीं आती। आपके साथ ऐसा हो चुका है? बहुत बार। कसम से? कार प्ले बंद हो जाता है, चलते चलते गाने सुन रहा होता है बंदा, कार प्ले बंद हो जाता है, फिर गाड़ी रोको, थोड़ी देर बंद करो, फिर चलता है। ये रियर पार्किंग कैमरा विद एडेप्टिव गाइडलाइन, ये ठीक है? ये कैमरा तो देखो ठीक है, बाकी क्वालिटी तो ऐसी है। ठीक, क्वालिटी इज एवरेज भाई का कहना है। ये क्या था? ये वो थोड़ा सा वाइड एंगल कर लो आप। ठीक, कहने का मतलब भाई। और इसके स्पीकर्स की परफॉर्मेंस फिर? हाँ स्पीकर ठीक है भाई। स्पीकर ठीक है, इसमें लैग आता है भाई की गाड़ी में। ये स्क्रीन भाई की उड़ी हुई है काफी बार। हाँ कितनी बार? ये लगा लो 1000 किलोमीटर 15, मतलब 2-3 महीने में दिक्कत आती है एक बार। ठीक है, इसका वायरलेस चार्जर चूजर सब ठीक है। सीट्स एंड कंफर्ट कैसा है? सीट कंफर्टेबल भाई, बहुत एसी कंफर्टेबल। मैनुअल मिलता है इतने हाँ। बड़े वेरिएंट में, एसी ठीक है मेरे भाई का? बहुत बढ़िया भाई, बहुत चिल्ड कर देता है। पेट्रोल में भी एसी बढ़िया है? चिल्ड है, ये देखो आपको चला के दिखा देते हैं ना। कोई नहीं है, ठंड है। हाँ ठंड तो है भाई। ठंड है भाई। टिल्ट एडजस्टमेंट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। अच्छी अच्छी बातें हमने कर ली, लेकिन आपको कुछ दिक्कतें आई इस कार को लेके अब तक ऑल ओवर? भाई बहुत दिक्कतें आई हैं, दिक्कतें तो इतनी आई हैं आप पूछो मत। नहीं, फिर भी एक मोटी मोटी जरूरी दिक्कतें जो मेंशन करना चाहो। भाई जो महिंद्रा की आफ्टर सेल सर्विस है वो है बिल्कुल घटिया। सिंपल बातों में तो मैं ये कहूंगा, क्योंकि मेरी ना गाड़ी की फ्यूल पाइप खराब हो गई थी, कुत्ते काट गए थे। ठीक है। सिंपल सा पार्ट है, कोई बड़ी पार्ट तो है नहीं कि बहुत टाइम लगेगा। उसको इन्होंने कहा कि भैया हमें हफ्ता लगेगा। मैं कहा चलो कोई नहीं, हफ्ता लगेगा। ये कहते कि ना आप गाड़ी छोड़ दो। मैं कहा चलो भाई गाड़ी छोड़ दे 2 दिन। मैं कहा यार मेरा ना काम नहीं चलता गाड़ी के बिना, तुम ऐसा करो कि तुम ना मेरे को कुछ जुगाड़ कर दो। इन्होंने फ्यूल पाइप दूसरी लगा दी, टेप टूप लगा के, कटी हुई वाली। उसके बाद 10 दिन हो गए, इनकी पाइप ही नहीं आई। अच्छा। उसके बाद 20 दिन हो गए, इनकी पाइप ही नहीं आई। सर मेरे को दिखा रहे कि सर ये देखो उसमें कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर। मैं कहा भाई ये तुम मुझे मत दिखा, मेरे को अपनी गाड़ी का पार्ट चाहिए। फिर मैंने क्या करा, ट्वीट कर दी। अच्छा। ट्वीट करी भाई, उस दिन जिस दिन ट्वीट करी, शाम को ना एक घर पे लगा के गए पाइप। यार ये गलत बात है, अभी प्रेशर में काम कर रहे हो, हाँ। नॉर्मली नहीं कर रहे। जरूरी थोड़ी है इंसान इस लेवल पे जाए। हाँ। और दूसरी चीज और क्या क्या आपने फेस की थोड़ी बहुत कार को लेके, अगर की हो तो? एक भाई इसका स्टेयरिंग ना लेफ्ट साइड में भागता था। ये मैंने कंपनी में भी बड़ी बार दिखा ली, और कंपनी के जो थे ना, मतलब कि उन्होंने करी एक बार वो ये ठीक करी। उसके बाद फिर दिक्कत आ गई। फिर एक बाहर कंपनी के मैकेनिक ने कहा कि एक बाहर है वो ये जो करते हैं, हाँ। उससे करवा के देखो। उस बंदे ने भाई ये बिल्कुल ठीक कर दी। मतलब महिंद्रा के इनसाइड जो लोग थे, हाँ। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बिल्कुल या भाई। इंपॉर्टेंस नहीं दी इसको, इशू इतना हाँ, समझा हाँ। नहीं। आपकी गाड़ी लेफ्ट हैंड साइड जाती थी, हाँ। बाहर वाले ने ठीक कर दी। बाहर वाले ने बिल्कुल ठीक कर दी भाई। तो इतनी सारी अंदर की बाहर की बातें करने के बाद भाई से फाइनल बात करने वाला हूँ, लेकिन वो जाने से पहले जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा भाई के लिए कमेंट करें जिन्होंने पेट्रोल स्कॉर्पियो एन ले रखी है, और जो पेट्रोल स्कॉर्पियो एन लेना चाहते हैं उनको ये वीडियो शेयर करें। और एक हाइप का ऑप्शन आया है, वीडियो अच्छी लगे तो हाइप ज़रूर किया करो। तो भाई इतनी सारी अंदर की बाहर की बातें करने के बाद अब तक एक फाइनल बात बता दो कि इस कार को लेकर सुखी हो या दुखी, सज़ा मिली या मज़ा, सबको क्या कंक्लूजन दोगे? इस पर पैसा लगाएं या रहने दें? भाई मेन चीज है आपकी रनिंग कितनी है। अगर आपकी रनिंग 800-900 किलोमीटर है ना, तो मैं ये कहूंगा इसको डीजल में ले लो, ठीक है। और अगर हाईवे पे रनिंग है तो डीजल लो, क्योंकि क्या है, अगर एक बार आपका डीपीएफ ब्लॉक हो गया ना गाड़ी का, हाँ। वो बड़ा रूल आता है आपको। है। एक तो आपकी कंपनी में गाड़ी खड़ी रहेगी, जब इनसे फ्यूल पाइप ही नहीं ठीक होती, डीपीएफ तो क्या ही कर लेंगे। मेरे को तो इनका यकीन नहीं होता कि डीपीएफ कर लेंगे कि नहीं, ठीक है। उसके बाद मेन चीज है कि भी आपकी रनिंग 500-600 है, तो ये गाड़ी बड़ी आपको एवरेज देगी ना। इसमें डीपीएफ की दिक्कत है ना, वो क्लॉगिंग की दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर आपको डीजल में वो करवाते फिरोगे 40-50 हज़ार में, वो ब्लॉक होता ही होता है किसी का, सबकी गाड़ी का। ये चीज़ है भाई। आप इसलिए कह रहे हो भाई कम रनिंग है, पेट्रोल ले लो? पेट्रोल ले लो। मेरे को इनकी वीडियो से एक कंक्लूजन मिला कि पेट्रोल को ढंग से चलाओगे तो एवरेज कोई माड़ी नहीं है। आफ्टर सेल सर्विस को ले के थोड़े बहुत इश्यूज़ है, बाकी तो सब कुछ बढ़िया है। और आफ्टर सेल सर्विस को लेके भी हमारे एरियाज़ में थोड़े ज़्यादा इश्यूज़ हैं, आपके एरियाज़ में अच्छे होंगे या किसी एरियाज़ में उससे भी ख़राब होंगे, लेकिन पैन इंडिया अच्छे हो जाना चाहिए। मुझे महिंद्रा भी अच्छी लगती है, स्कॉर्पियो एन भी अच्छी लगती है, 120 700 भी, XCV9 सारी अच्छी लगती है। हाँ। आफ्टर सेल सर्विस को लेके थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए, मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल भाई। थैंक यू भाई, आपने रिव्यू दिया, आपका धन्यवाद। आप में से भी कोई अपना रिव्यू देना चाहता है भाई की तरह,
व्हाट्सएप पे क्या करना होता है? बस ऐसे ही हाय राम राम भेजो हेलो बोलो, और बस उसके बाद हम आपके साथ भी रिव्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। मैं पारस गाबा आपको अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक की और अगली नई कार के साथ मिलता हूँ। थैंक यू।